दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आपको ये देने जा रहे हैं। आपको पता है कि किस तरह से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और ईरान ने पलटवार जो किया है उसका सीधा और ज़्यादा मजबूत निशाना जो है वो इसराइल है। और ख़बर यह है कि इसराइलियों की मौत हुई है ईरानी हमले में। जी हाँ, ईरान के हमले में 10 इसराइलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इसके बारे में बाकायदा IDF ने भी इसकी पुष्टि करती है और IDF जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो इसकी तहकीकात में जुट गई है। आपको पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल बैत शम्स एक जगह है, इसराइल का एक शहर है बैत शम्स में ईरानी मिसाइल हमला जो हुआ है, इस मिसाइल हमले में 10 इसराइलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बैत शम्स इसराइल का एक बड़ा शहर है और ये खबर है कि इसके मुताबिक ईरान की जानिब से फायर किया गया एक मिसाइल इस शहर के रिहायशी इलाके में जाकर गिरा। जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, इसराइल पर हमले किए हैं मिसाइलों से, वो हमले की खबर यह है कि एक ईरानी मिसाइल बैत शम्स इसराइली शहर पर जाके गिरा जिसमें 10 इसराइलियों की मौत हो गई है। और इस हमले में शुरुआती रिपोर्ट हालांकि ये आई थी कि 6 से 7 जो है वो जख्मी हुए, लेकिन अब जो खबर अपडेट ये आ गई हुआ कि 10 इसराइलियों की मौत हो चुकी है और मिसाइल एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा। ये ईरानी मिसाइल था जो इसराइल के शहर बैत शम्स में जाकर गिरा है और इसराइल के शहर बैत शम्स में अफरा तफरी मच गई। आसपास पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 10 लोगों के मारे जाने की खबर पुष्ट हो चुकी है इसराइल में। और ये एक वहाँ पर जो सिनेगॉग है उसके आसपास, यानी इमारती जो एक रिहायशी इमारत है उसके करीब एक सिनेगॉग है, उसे भी नुकसान पहुंचा है। ये खबर सबक सुनाने आ रही है। पुलिस अफसर के मुताबिक ज्यादातर हलाक होने वाले अफराद जो हैं वो पब्लिक शेल्टर में मौजूद थे। आप सोचें कि जो पब्लिक शेल्टर बनाया गया है जहां पर यह कहा गया था कि लोग यहां खुद को महफूज रख सकते हैं, उस जगह पर जो लोग मौजूद थे उनकी ज़्यादातर मौतें हुई हैं। ये ईरान के हमले की वजह कर ये मौत हुई है इसराइल के बैत शम्स शहर में। और जिस इमारत में ये मिसाइल ईरानी मिसाइल गिरा है उस इमारत के आसपास एक सिनेगॉग भी था और वहाँ पर जो शेल्टर बनाया गया था जहाँ पर लोगों से कहा गया था कि आप यहाँ अगर सेफ्टी चाहते तो इन इलाकों में जाकर रहें, इन शेल्टर्स पर रहें। उस शेल्टर पर ही के आसपास ये धमाके हुए जिसमें उस शेल्टर में जो लोग थे उस वक्त उनकी ही बहुत ज़्यादातर हुई है। ये बात इससे तशवीशनाक है क्योंकि पनाहगाहें जो है आमतौर पर लोगों को मिसाइल हमलों से महफूज करती है, लेकिन शेल्टर वाली जगह पर होने के बावजूद ये ईरानी मिसाइल की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस जगह पर जिसे आमतौर से समझा जाता है कि धमाकों से ये आपकी हिफाजत करेगा, उस जगह पर मौजूद लोगों की इससे मौत हुई है। IDF ने इस बारे में क्या कहा है? इसराइली फ़ौज की तहकीकात जारी है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि वो इस बात की तहकीकात कर रही है कि मिसाइल को रोका क्यों नहीं जा सका। यानी IDF ने यह माना है कि ये इसराइलियों की मौत हुई है, ईरानी हमले में 10 इसराइली मारे गए हैं, लेकिन IDF का अब यह कहना है कि वो इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आखिर मिसाइल को रोका क्यों नहीं जा सका, कहां पर क्या कमी रह गई। आमतौर पर इसराइल के पास जदीद दिफाई निज़ाम होने का दावा किया जाता रहा है। इसराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है मजबूत है, उसका आयरन डोम है, ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कैसे ईरानी मिसाइल बैत शम्स शहर पर जा गिरा और इस के गिरने के नतीजे में वहां 10 इसराइलियों की मौत हो गई, ये कैसे हो पाया, आखिर मिसाइल को रोका क्यों नहीं जा सका, इस बारे में IDF का कहना है कि वो इस बारे में तहकीकात कर रहा है कि लेकिन इस वाक़े में वो काम नाकाम रहा है कि इस मिसाइल को रोक पाता, तो फौज इस नाकामी की वजूहात तलाश रही है। ये खबर खुद टाइम्स ऑफ इसराइल और दीगर इसराइली जो जरीदे या अखबार हैं उनमें भी ये खबर शाया हो चुकी है वेबसाइट पर। इसका मतलब ये है कि इसराइली इस हमले से सकते में है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि ईरान का एक मिसाइल इसराइल के शहर बैत शम्स में एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा और उस इमारत के करीब जो एक शेल्टर यानी शेल्टर प्लेस बनाया गया था जहां पर लोगों को यह कहा गया था कि जब सायरन बजे तो आप इस मकाम पे आकर रहें, यहां आकर रहें ताकि आप महफूज रहें, वहां रहने वाले, वहां शेल्टर में पनाह लेने वाले कई लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी बीच IRGC ने एक और बड़ा दावा किया है। IRGC मतलब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स। इस IRGC का दावा यह है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाया है और ये अमरीकी तैयारा बरदार यानी फ्लीट कैरियर जिसे हम युद्धपोत कहते हैं, तो ये दरअसल समुद्री युद्धपोत वो और कोई नहीं बल्कि वो USS लिंकन की तरफ के बारे में बात की गई है कि अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन है, USS अब्राहम लिंकन, उस पर IRGC का दावा है कि मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज
बहुत बड़े और ताकतवर जंगी जहाज होते हैं, उस पर अगर ये आईआरजीसी का दावा है तो इस अभी आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसके बारे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगर ये हमला कामयाब रहा तो किस तरह का नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल ये तस्वीर है, ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और न सिर्फ एक पलटवार कर रहा है बल्कि पलटवार में से कई हमले कामयाब हो रहे हैं। ईरान के सोर्सेज के हवाले से खबर दे रहे हैं आपको, और इसको खुद इसराइली अखबारों ने छापा है कि बैत शम्स जो शहर है इसराइल का, वहाँ पर इसराइली मिसाइल हमले में 10 इसराइलियों की मौत हो गई है।